Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Today we are going to learn exercise number 1.6. Now open your book at page number 28. And the first question of this exercise is use matrices if possible to solve the following systems of linear equations by फर्स्ट हमने फाइंड करना है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और सेकंड हमने फाइंड करना है द क्रैमर रूल हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास ये डिफरेंट इक्वेशंस हैं, हमने इसको क्रैमर रूल से और इन्वर्जन मेथड दोनों मेथड अप्लाई करते हुए हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। चले जी लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, हमने ये करना है बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हम सोल्व करेंगे इसे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इन्हीं इक्वेशन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आएंगे। तो हम सबसे पहले हम करेंगे कि हम जो एक्स और वाई के जो वेरिएबल हैं इनके कोएफिशिएंट का सेट हम लिख देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई के कोएफिशिएंट का सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 है, इधर 2 आ गया, इधर ये y के साथ -2 है तो -2 आ गया, इधर x के साथ 3 है तो 3 आ गया, इधर y के साथ +2 है तो +2 आ जाएगा। चलें जी ये आ गया। अब सेकंड हमने जो मैट्रिक्स बनाना है वो हमने वेरिएबल्स का बनाना है। वेरिएबल्स हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी है, इधर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। हम ये वेरिएबल का सेट लिख देंगे, हमारे पास है x और y। आगे क्या है, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू डाल देंगे। और आगे अब हमने थर्ड जो मैट्रिक्स हमने वो करना है वो हमने कांस्टेंट टर्म्स का मैट्रिक्स लिखना है। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, इधर 4 है और 6 है तो इधर आ जाएगा 4 और 6। ये हमने मैट्रिक्स बना लिए। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ये हमारे पास हम इन्हें लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये है लेट ए, इसे हम ए कह देते हैं, इसे एक्स कह देते हैं और इसको बी कह देते हैं। हमारे पास ए इज इक्वल टू, हम इन्हें नेम दे देते हैं, ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 -2 3 2। अब एक्स हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एक्स और वाई है, एक्स वाई। अब लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास है बी, बी इज इक्वल टू 4 और 6। चलें जी इन्हें हमने नेम दे दिए। अब ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास एक्स है और इसके बाद क्या है हमारे पास इक्वल है, इक्वल आ गया और इसके बाद ये हमने क्या लेट किया बी बी। अब स्टूडेंट्स इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने फॉर्मूला क्रिएट कर लेना है। तो फॉर्मूला हमने क्या फाइंड करना है, हमने एक्स की मैट्रिक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास एक्स वाई है और हमने एक्स वाई की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को एक साइड पे रहने देंगे, एक्स इज इक्वल टू बी। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा इक्वल के तो ये डिवाइड हो जाएगा तो इधर आ जाएगा बी ओवर ए। अब स्टूडेंट्स इसके एक्सपोनेंट पे हमारे पास क्या है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर प्लस होता है, +1 है, यानी ये हमारे पास इधर +1 है इसके एक्सपोनेंट पे। अब हमने ये करेंगे x इज इक्वल टू, अब ये नीचे a +1 है, इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, a -1 यानी इसकी एक्सपोनेंट पे +1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, a -1 b मल्टीप्लाई जब होगा तो। चलें जी अब ये x हमारे पास आ गया, हमने फार्मूला जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब हमें ये फार्मूले को देखते हुए हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास a इन्वर्स होना चाहिए, उस a इन्वर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे b से तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड हो जाएंगी। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल a इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। तो a इन्वर्स का फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि a इन्वर्स इक्वल होता है अर्जेंट ऑफ a ओवर ए डिटर्मिनेंट के। चलें जी अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो अगर ए डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो ये आगे सोल्व नहीं होगा और अगर 0 ना हुआ तो फिर हम इसे आगे सोल्व कर सकते हैं। चलें जी अब हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स हमारे पास स्टूडेंट्स ये है ना, तो इसी का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेट बार लगा देंगे, अंदर जो जितने भी ये इंट्रीज हैं इनको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारे पास आ गया 2 -2 3 2, स्ट्रेट बार लगा दिया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स आपको पता है हम डायगनल्स को मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हैं और इनके बिटवीन में माइनस का साइन लगाते हैं। अब इन डायगनल्स को मल्टीप्लाई करना है और बिटवीन में माइनस का साइन लगाना है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 2
बिटवीन में माइनस का साइन लगाना है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम 4 आ गया, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो प्लस आ गया 3 टाइम 6। अब ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 6 + 4 10 होते हैं, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 10। अब सेकंड हमने क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट तो हम फाइंड कर चुके हैं, अब हमने अर्जेंट ऑफ ए फाइंड करना है। अब अर्जेंट ऑफ ए हम कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, हम ए मैट्रिक्स की फर्स्ट और फोर्थ जो एलिमेंट होता है उसकी प्लेस को चेंज करते हैं और सेकंड और थर्ड की सिंबल को चेंज करते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ये देखें 2 -2 3 2, ये हम पुट कर देंगे 2 -2 3 2। अब हम इसका अर्जेंट फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास अर्जेंट ऑफ ए आ जाएगा। अर्जेंट ऑफ ए हम ऐसे ही फाइंड करेंगे ना कि फर्स्ट को फोर्थ पे ले आएंगे और फोर्थ को फर्स्ट पे ले जाएंगे। ये वाला 2 इधर चला गया और ये वाला 2 इधर आ गया। अब ये माइनस में 2 है तो ये +2 हो जाएगा, अब ये +3 है तो ये -3 हो जाएगा। ये हमने अर्जेंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया है। अब हमने स्टूडेंट्स अर्जेंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया है। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला यही होता है ना स्टूडेंट्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अभी हमने अर्जेंट भी फाइंड कर लिया हुआ है और डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया हुआ है। हम ए अर्जेंट की जगह पे हम ये ए अर्जेंट का मैट्रिक्स की पुटिंग कर देंगे और ए डिटर्मिनेंट की प्लेस पे हम ए डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड किया 10 वो पुट कर देंगे। अब हमारे पास ए अर्जेंट क्या है, 2 2 -3 2 है, हम ये पुट कर देंगे 2 2 -3 2। ए इनवर्स इज इक्वल टू ओवर डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था 10, तो हम ये 10 पुट कर देंगे 10। अब ये स्टूडेंट्स ये जो 10 है ये इन मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के साथ डिवाइड हो रहा है। अब हम इस 10 को इन तमाम एलिमेंट्स के साथ डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2/10 2/10 -3/10 2/10। यह आ गया हमारे पास ए इनवर्स। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने ये देखना है कि इनमें से किसी की कटिंग पॉसिबल है। अगर तो कटिंग पॉसिबल होगी तो हम कटिंग कर देंगे, अदर देन हम एज इट इज ही लिख देंगे। चलें ये देखिए ये इनकी कटिंग पॉसिबल है, हम कटिंग कर देंगे 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10। अब इसकी भी कटिंग पॉसिबल है 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10। इसकी भी कटिंग पॉसिबल है 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10। अब इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, ये हम एज इट इज ही लिख देंगे, तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा 1/5 1/5 और -3/10 1/5। चलें जी ये ए इनवर्स हमारे पास आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, फार्मूले के मुताबिक हमने फाइंड करना है ए इनवर्स बी। अब ये देखिए बी भी हमारे पास गिवन है 4 और 6। हमने ए इनवर्स की प्लेस पे हमने जो ए इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड किया है उसकी पुटिंग कर देंगे और बी की प्लेस पे बी मैट्रिक्स की पुटिंग कर देंगे। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स हमारे पास ये है, हम ये लगा देंगे। हमारे पास क्या आया इधर 1/5 1/5 -3/10 1/5। अब बी हमारे पास क्या था 4 और 6, ये हम पुट कर देंगे। चलें जी अब ये ब्रैकेट्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स हम इसी तरह फाइंड करते हैं, फर्स्ट रो को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर सेकंड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और बिटवीन में प्लस का साइन लगाना है। चलें जी अब ये क्या हमारे पास फर्स्ट रो की हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4, बिटवीन में प्लस का साइन आ गया 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6।
चलें जी, ये फर्स्ट रो की हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब इसी तरह सेकंड रो की हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करके इधर लिख देंगे नीचे। तो हमारे पास आ गया -3/10 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6। चलें जी, ये आ गया हमारे पास x। अब स्टूडेंट जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, इसके नीचे 1 है। अब हमने क्या करना है, ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यूज़ को नीचे वालियों के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसको ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 1 टाइम 4 आ गया, ओवर 5 1 टाइम 5 आ गया, 4/5। बिटवीन में प्लस का साइन आ गया। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इट्स मीन इसके नीचे 1 है, 6 1 टाइम 6 ओवर 5 1 टाइम 5। अब ये देखिए इसी तरह इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इट्स मीन इसके नीचे 1 है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 टाइम हमारे पास आ जाएगा 12। तो आ गया हमारे पास 12 ओवर 10 1 टाइम 10। और ये देखें जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो माइनस आ गया। अब ये देखें बिटवीन में प्लस का साइन है तो प्लस आ गया। इसके नीचे भी कुछ नहीं, इट्स मीन इसके नीचे 1 है, 6 1 टाइम 6 ओवर 5 1 टाइम 5 आ गया। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। अब ये देखें स्टूडेंट्स, अब ये देखें इनकी बेस सेम है, इसके नीचे भी 5 है, इसके नीचे भी 5 है। इट्स मीन कि इसका एलसीएम जो है वो 5 ही है हमारे पास, 5। अब ये देखें 5, हम हमेशा एलसीएम इसी तरह लेते हैं कि जो एलसीएम होता है उसे ऊपर रखते हैं और नीचे वाली रकम जो होती है उसे नीचे रखते हैं और इनको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद 5 1 टाइम 5 5 1 टाइम 5, हमारे पास आंसर 1 आया। अब इस 1 को हमने क्या करना है, इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 6 टाइम हमारे पास आ जाएगा 6। बिटवीन में प्लस का साइन है तो प्लस आ गया। इसी तरह इसके नीचे भी 5 है, एलसीएम भी 5 है। एलसीएम हमने यही दे, इसी को मैं आपको बता देती हूँ इसी के थ्रू। इसके एलसीएम भी 5 है तो एलसीएम ऊपर चला गया। अब ये नीचे इसके भी 5 है, ये भी 5 आ गया। 5 को 5 से तकसीम किया, इसका भी 1 ही आ गया। अब 1 को इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 4 टाइम 4 आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलें जी, आप ये देखें अब इनकी बेस सेम नहीं है, हम इनका एलसीएम ले लेंगे 10 और 5। 5 2 टाइम 10, 5 1 टाइम 5 और 2 1 टाइम 2, तो हमारे पास 5 2 टाइम 10 आ गया। इसका एलसीएम हमारे पास अब आ जाएगा 10, तो हम 10 को ऊपर रख लेंगे। इसका एलसीएम हमारे पास 10 आया है तो हम इधर 10 लिख देंगे। अब एलसीएम को ऊपर रख लिया और इसके नीचे क्या है, 5 है, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 टाइम 10। अब 2 को हमने इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इस 2 को। 2 6 टाइम 12 आ गया, बिटवीन में प्लस का साइन। अब ये देखिए इसके नीचे क्या 10 है, एलसीएम हमारे पास 10 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर 10 को रखेंगे, 10 ओवर नीचे के इसके क्या 10 है, 10 से हम डिवाइड कर देंगे। 10 1 टाइम 10, 10 1 टाइम 10, हमारे पास 1 आया। 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 12 टाइम 12 आ गया। अब साथ में माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे, साथ में माइनस का सिंबल लगा देंगे। यह आ गया हमारे पास x। चलें जी, अब ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको फर्दर आगे सोल्व करना है। तो हमारे पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 ओवर 5। अब ये देखिए प्लस 12 में माइनस 12 करें तो 0 आ जाएगा, 0 ओवर 10। अब ये देखिए इनकी कटिंग पॉसिबल है तो हम इसको इसकी कटिंग कर देंगे। 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, तो हमारे पास x आ जाएगा 2 और आ जाएगा, 0 को डिवाइड किया हमने 10 से तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो हमारे पास ये आ गया 2 और 0। तो x मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हमारे पास किसके इक्वल हमने लेट किया है, ये देखें x इज इक्वल टू एक्स वाई के इक्वल हमने लेट किया है ना। x इज इक्वल टू एक्स वाई मैट्रिक्स के इक्वल हमने लेट किया है, एक्स वाई इक्वल टू। अब ये हमारे पास क्या आया है, 2 और 0, तो हम लिख देंगे 2 और 0। अब यहाँ हमारे पास x इज इक्वल टू 2 है एंड y इज इक्वल टू 0 है। चलें जी, ये हमारे पास इसकी x और y की वैल्यूज़ आ गई। तो इसका हम सॉल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास
सोल्यूशन सेट आ जाएगा 2 0। चलें जी स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड पार्ट इज द क्रैमर रूल 2x माइनस 2y। हमारे पास ये इक्वेशंस हैं, हमने इनको बाय क्रैमर रूल सोल्व करना है। तो क्रैमर रूल में x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। चलें जी, इन्हीं दो फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 3 जो मैट्रिसेस का होना ज़रूरी है, एक a मैट्रिक्स, a सेकंड ax और थर्ड ay। तो हम ये मैट्रिसेस फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल a हमने फाइंड करना है, फिर हमने ax फाइंड करना है, ax, और फिर ay। चलें जी स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स हमारे पास जो एक्स ये इक्वेशंस होती हैं, इनके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, इनके साथ जो कोएफिशिएंट होते हैं उनका मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स होता है। ये हमारे पास इसके साथ 2 है तो 2 आ गया, इसके साथ -2 है तो -2 आ जाएगा, इसके साथ 3 है तो 3 आ गया, इसके साथ 2 है तो 2 आ जाएगा इधर। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया। अब ए एक्स हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? ए एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने वाई मैट्रिक्स वाई के जो वेरिएबल है उसके जो कोएफिशिएंट है उनको तो हम एज इट इज़ ही लिखेंगे, लेकिन हमने एक्स फाइंड करना है ना, तो एक्स मैट्रिक्सेस की प्लेस पे हम ये कांस्टेंट जो हमारे पास टर्म्स होती हैं वो लिख देते हैं। अब इधर हमने ये 2 3 नहीं लिखना, इधर हमने 4 और 6 लिखना है, यानी कांस्टेंट जो टर्म्स है हमारे पास इसकी प्लेस पे, क्योंकि हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स की प्लेस पे हम ये 4 और 6 लिख देंगे, 4 6। अब ये एज इट इज़ ही आ जाएंगे, -2 और +2, -2 +2, ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स आ गया। अब हमने फाइंड करना है ए वाई मैट्रिक्स, तो ए वाई मैट्रिक्स भी हम इसी तरह फाइंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्स की जो है कोएफिशिएंट है इसी तरह लिख देंगे, और वाई वेरिएबल के कोएफिशिएंट की जगह पे हम ये कांस्टेंट जो हमने हमारे पास टर्म्स हैं वो लिख देंगे। तो हमारे पास ए वाई फिर आ जाएगा 2 3। अब इधर ये आ जाएंगे ना कांस्टेंट y की जगह पे, क्योंकि हम ए वाई फाइंड कर रहे हैं, तो y की जगह पे आ गया हमारे पास 4 और 6। चलें जी, ये हमने मैट्रिक्स फाइंड कर ली है। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, क्योंकि हमें इनमें डिटर्मिनेंट चाहिए हैं इनके। तो हम अब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको स्ट्रेट बार में लिख देंगे, 2 -2 3 2। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी एज इट इज़ कर लेंगे, स्ट्रेट बार लगा दिया, 4 -2 6 2। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो इधर भी स्ट्रेट बार लगा दिया, 2 4 3 6। डिटर्मिनेंट में हम डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बिटवीन में माइनस का साइन लगाते हैं, तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 × 2, बिटवीन में माइनस का साइन 3 × -2। चलें जी, ये आ गया ए डिटर्मिनेंट। फिर हमारे पास आ जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 टाइम 4, माइनस मल्टीप्लाई पे माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, 3 2 टाइम 6 आ गया। अब हम 4 में 6 प्लस करेंगे तो 10 आ गया, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 10। अब इसी तरह हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए भी हम डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और बिटवीन में माइनस का साइन लगाएंगे, तो हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 × 2, बिटवीन में माइनस का साइन 6 × -2। चलें जी, ये आ गया। अब ए एक्स आप करेंगे तो डिटर्मिनेंट तो आपके पास 4 2 टाइम आ गया 8, माइनस मल्टीप्लाई पे माइनस प्लस आ गया 6 2 टाइम 12। ए एक्स डिटर्मिनेंट फिर आपके पास आ जाएगा 12 में 8 प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20। अब ये देखिए, इसी तरह हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट भी हम स्टूडेंट्स एज इट इज़ ही फाइंड करेंगे, जैसे हम पिछले फाइंड कर चुके हैं। तो वो हमारे पास इसमें भी डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और बिटवीन में माइनस का साइन लगा देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 6, बिटवीन में माइनस का सिंबल,
3 मल्टीप्लाई बाय 4। चलें जी, अब 6 2 टाइम 12 आ गया, माइनस बिटवीन में, तो 4 3 टाइम 12। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 12 में से माइनस 12 किया तो 0 आ गया। अब हमने तीनों डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर लिए हैं। अब हम ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी। अब एक्स किसके इक्वल है? एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट है। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y इक्वल है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। चलें जी, ये अब हम ऊपर ये डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर चुके हैं। अब इन्हीं की हम इधर पुटिंग कर देंगे फार्मूलाज में, तो हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। अब ax डिटर्मिनेंट है तो इसकी प्लेस पे हम ax डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर देंगे। 20 है तो 20 आ गया, 20 ओवर, अब नीचे ए डिटर्मिनेंट है तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है? 10 है, तो हमारे पास x आ जाएगा 20 ओवर 10। तो अब ये देखिए इसकी कटिंग पॉसिबल है, तो हम इसकी जिसकी कटिंग पॉसिबल हो उसकी कटिंग कर देंगे हम। तो 10 1 टाइम 10, 10 2 टाइम 20, तो हमारे पास x आ जाएगा 2। अब इसी तरह y की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट की प्लेस पे हमने ए वाई जो फाइंड किया है डिटर्मिनेंट वो पुट कर देंगे। 0 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है? 10 है, तो हम इसकी प्लेस पे 10 लगा देंगे। अब 0 को डिवाइड किया हमने 10 के साथ, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमने इधर x और y दोनों फाइंड कर लिए हैं। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 है, तो इसका सोल्यूशन सेट भी हम लिख देंगे। सोल्यूशन सेट इज हमारे पास आ जाएगा 2 0। चलें जी, here it is done. I hope you understood. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.